आज का टॉपिक है बुद्धि। जब हम इस शब्द की बात करते हैं बुद्धि की, तो यह हर व्यक्ति के अंदर मौजूद है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, बस मात्रा का अंतर है। बुद्धि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर मौजूद है, मात्रा का डिफरेंस है। जैसा कि हम लोग एजुकेशन साइकोलॉजी में जानते हैं कि हर व्यक्ति एक समान नहीं होता है, किसी न किसी रूप में वह एक दूसरे से भिन्न होता है। कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के जैसा नहीं, वह शारीरिक रूप में भिन्न होगा, मानसिक रूप में भिन्न होगा। जब हम मानसिक रूप से भिन्नता की बात करते हैं तो बुद्धि का उसमें अहम स्थान होता है। बुद्धि के कारण ही व्यक्ति मानसिक रूप से भिन्न होता है एक दूसरे से, किसी में कम किसी में ज़्यादा। मानसिक रूप से भिन्नता बुद्धि पर डिपेंड करती है। यही बुद्धि की मात्रा जिसमें कम है उसकी मानसिक योग्यता कम है, यह बुद्धि किसी व्यक्ति में ज़्यादा है तो उसकी मानसिक योग्यता ज़्यादा है। प्राचीन काल से ही यह शब्द प्रचलित है और मनोविज्ञान की श्रेणी में इसे रखा गया है। व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो कार्य करने के पीछे उसकी एक सोच होती है, कार्य को कैसे करे उसकी रणनीति बनाता है। इन रणनीतियों में बुद्धि शामिल होती है। जैसे जैसे वह तरीक़ों की खोज करता है, जैसे जैसे वह विधि की खोज करता है तो उसमें बुद्धि समाहित होती है। यही कारण है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को आसानी से कर लेता है और कोई व्यक्ति किसी कार्य को कठिनाई से कर पाता है। कोई व्यक्ति किसी कार्य को तुरंत कर लेता है, कोई व्यक्ति किसी कार्य को देर से कर पाता है। हर सभी व्यक्ति समान रूप से योग्य नहीं होते, कई रूपों में व्यक्तिगत रूप से भिन्नता पाई जाती है, तो उसमें बुद्धि का अहम स्थान होता है। क्योंकि मनुष्य की जो सोचने की क्षमता है, तर्क करने की क्षमता है, विचार करने की क्षमता है, वह उसके मानसिक योग्यता से ही प्रभावित होती है। कैसे हम सोचते हैं, कैसे हम तर्क करते हैं, कैसे विचार करते हैं, यह सब हमारी मानसिक योग्यता के अंतर्गत ही आते हैं और बुद्धि इनके जड़ में निहित होती है। बुद्धि ही इसको संचालित करती है कि हम कैसे तर्क करें, क्या विचार करें, कैसे सोचें। इसका रास्ता, इसकी विधि बुद्धि ही हमें बताती है। प्राचीन काल से तात्कालिकता, समायोजन तथा समस्या समाधान की क्षमताओं को लेकर के बुद्धि का अहम योगदान रहा है। बुद्धि की तमाम परिभाषाएं कई मनोवैज्ञानिकों ने दी, जिसमें हम बात करते हैं कि वुडवर्थ को हम देखते हैं तो बुद्धि, वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की विधि है। इंटेलिजेंस इज ए वे ऑफ एक्शन। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। यानी वुडवर्थ ने कहा कि हम किसी भी कार्य को करते हैं तो कार्य को करने से पहले हम एक योजना बनाते हैं। इस कार्य को हम कैसे करेंगे, किस रास्ते से चलें कि यह कार्य आसानी से हो जाए। कार्य करना है हमें तो उसके लिए हमें चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना होगा। 1 पायदान, 2 पायदान, 3 पायदान, 4 पायदान चढ़ते 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 हम कार्य को संपादित कर पाते हैं। तो वुडवर्थ ने कहा कि कार्य करने की एक विधि है, कैसे हम इस कार्य को करें, कौन सी योजना बनाएं, कौन से तरीके से हम इस पर कार्य करें, यह कार्य आसानी से हो जाए। विधि का मतलब हम समझते हैं, कार्य करने की विधि। क्या तरीका होना चाहिए इस कार्य को, किस रास्ते से इस कार्य को हम करना सुनिश्चित करें, कब किस माहौल में इस कार्य को हम करना सुनिश्चित करें, इत्यादि चीज़ें बुद्धि के अंतर्गत आती हैं। तो वुडवर्थ ने इसे ऐसे परिभाषित किया कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। यानी कि कोई भी मनुष्य जब कोई कार्य करता है तो निश्चित रूप से वह एक विधि के अनुसार कार्य करता है और यह विधि उसे बुद्धि द्वारा ही प्राप्त होती है। बुद्धि एक मानसिक योग्यता है। बुद्धि एक मानसिक योग्यता है जो हमारी मदद करती है। किस चीज़ में मदद करती है? सोचने में, तर्क करने में, ध्यान में, विचार में। जब हमारे पास सोच रहेगा, तर्क रहेगा, विचार रहेगा, ध्यान रहेगा तो स्वाभाविक है कि हम किसी भी कार्य को करने के लिए एक उचित विधि की तलाश कर सकते हैं और उचित विधि के माध्यम से हम उस कार्य को संपादित कर सकते हैं। वुडरो ने कहा कि बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। वुडरो ने कहा कि बुद्धि ज्ञान के अर्जन करने की एक विधि है। ज्ञान को कैसे अर्जित किया जाए, ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है बुद्धि। कैसे हम जब ज्ञान अर्जित करते हैं, किसी भी चीज़ को हम अनुभव से अपने पास ले आते हैं। आग को छूते हैं तो गर्म हमें पता चलता है, बर्फ़ को छूते हैं तो हमें ठंडा पता चलता है। तो
वुड्रो ने कहा कि बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। उस ज्ञान को हम कैसे अपने अंदर ला रहे हैं। आग गर्म है, बर्फ़ ठंडी है, तो हम इस ज्ञान को कैसे अपने अंदर अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करके कैसे अपने दिमाग में स्टोर कर रहे हैं, इसकी क्षमता है बुद्धि। कितनी तीव्रता से हम इस कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं कि आग गर्म है, बर्फ़ ठंडी है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने की क्षमता हमें बुद्धि प्रदान करती है। बुद्धि ही हमें यह बताती है कि कैसे आप इस तथ्य को अपने दिमाग में रखेंगे, और उचित समय आने पर यही बुद्धि आपको इंडिकेट करती है कि आग गर्म होता है और बर्फ़ ठंडी होती है। यह वुड्रो ने कहा कि क्षमता है बुद्धि, यानी कि यह एक ऐसी मशीनरी है जो आपको प्रेरित करती है अंदर से, आपको क्षमतावान बनाती है कि आप किसी भी विषय वस्तु को कैसे देखते हैं, कैसे समझ पाते हैं, कैसे उस पर अपना रिएक्शन देते हैं। यह बुद्धि के द्वारा ही हमें पता चलता है। कई हम मनोवैज्ञानिकों को देखते हैं, उसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बुद्धि की परिभाषाएँ दी हैं। डियरबर्न ने कहा कि बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। सीखने या अनुभव से व्यक्ति सीखता है, व्यवहार में परिवर्तन लाता है, अनुभव द्वारा वह सीखता है, किसी चीज़ अपने इंद्रियों द्वारा अनुभव करता है और उसको अपने चेतन शक्ति में उसको स्टोर करता है, जो समय आने पर उसे प्रदर्शित करता है कि हाँ ये चीज़ें सही हैं, ये चीज़ें गलत हैं। सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति एक परिस्थिति में अगर अपने अनुभव से कोई चीज़ प्राप्त करता है तो उसको आने वाले समय तक उसे बरकरार रखे, यह कोई ज़रूरी नहीं है। हर व्यक्ति में अलग अलग क्षमताएं हैं। कोई व्यक्ति किसी भी अनुभव को बहुत ज़्यादा देर तक रख पाता है, कोई व्यक्ति किसी अनुभव को थोड़े समय के लिए रख पाता है। अंतर हो गया, क्षमता की बात हो गई कि कौन व्यक्ति कितने दिनों तक, कितने समय तक अपने अनुभव को, अपने सीखे हुए ज्ञान को, अपने सीखे हुए कार्य को अस्थायी रख पाता है। और एक व्यक्ति जो बहुत अल्प समय के लिए अपने सीखे हुए अपने अनुभवों को स्टोर करके रखता है। तो बुद्धि इसकी एक क्षमता है। बुद्धि ही डिसाइड करती है कि आप कितने दिनों तक, कितने समय तक आप अपने अनुभवों को, सीखे हुए कार्यों को आप अपने चेतन शक्ति में अस्थायी रख सकते हैं। इसमें भूलने, स्मृति विस्मृति कैसे हो जाती है, इस चीज़ को बुद्धि जो है दिखा, जिस वही जो पहले हम लोग बात किए कि किस तरह से व्यक्ति अलग अलग हो जाता है मानसिक योग्यता में, समान रूप से योग्य नहीं होता है। यही चीज़ है। डियरबर्न ने भी यही कहा कि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की, हर व्यक्ति सीखने और अनुभव से लाभ नहीं उठा पाता है। जिस व्यक्ति में चेतन शक्ति अधिक होती है, सोचने की शक्ति, तर्क करने की शक्ति, विचार करने की शक्ति अधिक होती है, वही व्यक्ति अपने सीखने या अनुभव से लाभ उठा सकता है। अन्यथा दूसरा व्यक्ति जब वो चिंतन ही नहीं करेगा, जब वो सोचेगा ही नहीं, तो लाभ कैसे उठाएगा। लाभ उठाने के लिए उसे उसके मेरिट्स पर ध्यान देना होगा, सोचना होगा उसके बारे में कि हमने क्या सीखा है, हमने क्या अनुभव किया, उस अनुभव को दैनिक जीवन में प्रयोग करना होगा, तब वह उससे लाभ उठाने की क्षमता अपने पास विकसित करेगा। बिने ने कहा कि मनोविज्ञान और बुद्धि के क्षेत्र में बिने का नाम बहुत ही आदरपूर्वक लिया जाता है। बिने ने कहा कि बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। कौन से वो 4 शब्द हैं? ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। इन 4 शब्द में बुद्धि निहित है। बिने ने कहा कि इन 4 शब्दों में बुद्धि निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ये एक चरण भी हैं और अपने अंदर बुद्धि को समाहित किए हुए हैं। बुद्धि की परिभाषाओं में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है जो बिने के द्वारा दी गई कि ज्ञान हम कैसे प्राप्त करते हैं, उस प्राप्त ज्ञान के आधार पर हम कैसे एक नई चीज़ का आविष्कार करते हैं और उस आविष्कार की हुई चीज़ को कैसे हम दैनिक दिनचर्या में प्रयोग के लिए समाज को, अपने घर को, अपने आप को सौंपते हैं। और आलोचना, जब सौंपने के बाद हम उसके परिणाम को देखते हैं, जब वो सामाजिक जीवन में जब उसका उपयोग होने लगता है तो उसके परिणाम को हम देखते हैं और परिणाम को देख करके पुनः उससे हम अनुभव से सीखते हैं, लाभ उठाते हैं और पुनः अपने किए गए कार्य में संशोधन करते हैं। इन 4 शब्दों में बुद्धि निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। इनको हम
अच्छी तरीके से अगर समझ लें तो बुद्धि की परिभाषाओं को समझना आसान हो जाएगा। हर किसी भी जो है हम परिस्थिति को आसानी से हैंडल कर सकते हैं अपनी चेतन शक्ति के द्वारा, बुद्धि के द्वारा। कोई भी व्यक्ति कहता है कि आप में बुद्धि की कमी है, उनके अंदर बुद्धि नहीं है, इसीलिए वो कहता है। वो यह नहीं जानता है कि बुद्धि की मात्रा कितनी है। यह पत्थर है, पहाड़ है, बालू है, सीमेंट है, सरिया है, वो इसको इस बात का पता नहीं कि बुद्धि है क्या। वह आपके सोचने के तरीके, आपके कार्य करने की विधि, आपके तर्क करने की विधि, आपके सोचने की विधि के आधार पर यह तय करता है कि आप में बुद्धि है कि नहीं है। उसे यह क्या पता है कि आपके इस मस्तिष्क में क्या भरा है, क्या नहीं भरा है। जब इसका आप प्रदर्शन करते हैं समाज के सामने, तो समाज यह डिसाइड करता है कि आप में बुद्धि की मात्रा क्या है, कितनी है, आप बुद्धिमान हैं या बुद्धिहीन हैं। आपके कार्य करने के तरीके से ही यह पता चल जाएगा। जैसे हम उदाहरण द्वारा इसको देखते हैं कि जिस डाल पे जो व्यक्ति बैठा है, अगर उसी को काट रहा है तो हमारे दिमाग में यह बात आ जाती है कि यह तो बुद्धिहीन है, जिस पर बैठा है उसी डाल को काट रहा है। क्यों? क्योंकि आप सोचते हैं कि यह व्यक्ति तर्क और सूझ का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। यह नहीं जानता है कि अगर इसको काट देंगे तो हम भी गिर जाएंगे। इस आधार पर हम तय करते हैं उसमें बुद्धि है या नहीं है। कार्य करने की क्षमता, योग्यता, कुशलता जब प्रदर्शित होती है तो यह बुद्धि का परिचायक होती है कि आप में किस स्तर पर आप एक दूसरे से आप भिन्न हैं। गाल्टन ने कहा कि बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। किसी भी चीज़ की पहचान हम कैसे कर पाते हैं? जब हम उसका अवलोकन करते हैं तब हमें पहचान आती है। जैसे हम बाज़ार में किताब खरीदने जाते हैं, किताब खरीदते हैं तो हम उसमें क्या ढूंढते हैं? इतनी मोटी किताब है, हम पहले पेज को पलटते हैं, दूसरे पेज को पलटते हैं और ठीक जाकर विषय सूची पर हम रुकते हैं। विषय सूची में हम देखते हैं कि हम जो खोज रहे हैं वह चीज़ इसमें है या नहीं है। जब वह चीज़ उसमें होती है तो आपके अंदर पहचान की क्षमता पहले से मौजूद है। आप पहचानते हैं कि हाँ, हम जिसे खोज रहे हैं वह इसमें मौजूद है। गाल्टन ने कहा बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। आप आकलन कर लेते हैं कि यह किताब हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि आप पहचान जाते हैं कि जिस चीज़ को हम खोज रहे हैं वह इसमें मौजूद है। यह बुद्धि का परिचायक है कि आप पहचानते हैं उसको। सीखने की शक्ति है। अधिगम में हमने देखा है कि कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को जल्दी सीख जाता है और कोई व्यक्ति किसी कार्य को ज़्यादा देर से सीखता है। तो हम उस समय इस पर गौर नहीं किए कि क्या बात हो सकती है कि कोई व्यक्ति जल्दी सीख गया और कोई व्यक्ति देर से सीख रहा है। किसी को बात पहले समझ में आ जाती है और किसी को बाद में समझ में आती है। यही मानसिक योग्यता में जो बुद्धि है, यही प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल है। जो प्रभावित करता है वो कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं और कुछ बच्चे देर से सीख पाते हैं। कुछ बच्चे जल्दी समझ जाते हैं, कुछ बच्चे देर से समझते हैं। यही बुद्धि की मात्रा जो होती है कम और ज़्यादा, यही डिपेंड करता है कि कैसे हम कि सीखने और तथा पहचानने की, इसीलिए इसको शक्ति के रूप में गाल्टन ने पेश किया कि बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। बकिंघम ने कहा कि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। बकिंघम ने कहा कि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। देखिए, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। सीखने की शक्ति यानी किसी भी चीज़ को हम सीख रहे हैं तो उसमें हम अपनी कितनी शक्ति इस्तेमाल कर रहे हैं, यही बुद्धि है। सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। यह अगर हम पूरी शक्ति के साथ, पूरी तन्मयता के साथ अगर कार्य करें तो उस कार्य को हम जल्दी सीख जाते हैं। थोड़ी सी भी अगर हमारी चेतन शक्ति कमज़ोर पड़ी, सोचने की शक्ति, ध्यान की शक्ति कमज़ोर पड़ी तो उसको सीखने में हमें थोड़ा समय और लग सकता है, थोड़ी सी कठिनाई और आ सकती है। तो सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। एक छोटी परिभाषा और पूर्ण परिभाषा इसको हम सीखने की शक्ति के रूप में देखते हैं कि यही एक कारण है जो कुछ बच्चे देर से सीखते हैं और कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। जो जितना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है उतना जल्दी ही सीख पाता है। प्रश्न अब यह आता है कि बुद्धि है क्या? बुद्धि एक मानसिक योग्यता है। बुद्धि उन ऐसे मानसिक योग्यताओं का एक संग्रह है जो व्यक्ति को कार्य करने की उचित विधि प्रदान करते हैं, दिशा प्रदान करते हैं
एक संग्रह है। किस चीज़ का संग्रह? सोचने का संग्रह, तर्क करने का संग्रह, विचार करने का, ध्यान करने का, चिंतन करने का। जब एक जगह यह मौजूद हो जाते हैं तो यह बुद्धि का रूप ले लेते हैं, यानी कि बुद्धि समाहित है। तर्क में अगर आप चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, तर्क करते हैं, विचार करते हैं, तो सूझ आपकी काम करती हो। तो ये जब संगठित रूप में जब एक साथ आते हैं तो इसे बुद्धि का नाम दिया जाता है। चूँकि ये सारे हमारे मानसिक योग्यता के परिचायक हैं, ये सब हमारे मानसिक योग्यता के पहलू हैं, डायमेंशंस हैं। जब एक जगह यह इकट्ठा हो जाते हैं तो बुद्धि का रूप ले लेते हैं, और जब एक जगह ये सभी इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर हमारे लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं हो पाता है, क्योंकि हम आसानी से समस्या को देख लेते हैं, समस्या को समझ लेते हैं और अपने तर्क, चिंतन, विचार और ध्यान के आधार पर उस समस्या का निराकरण कर देते हैं। तब हमें समाज में कहा जाता है कि आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं। इसीलिए पहली परिभाषा में स्पष्ट कार्य करने की विधि, वहीं से स्पष्ट हो जाता है किस कार्य को आप किस विधि से कर रहे हैं। एक ही व्यक्ति, 4 व्यक्ति एक ही कार्य को अलग अलग ढंग से करते हैं। कोई पहले कर लेता है, कोई 1-2 दिन के बाद कर लेता है, कोई 3 दिन के बाद कर लेता है। सब लोग उस कार्य को अपने अपने तरीके से करते हैं। यही तरीका बुद्धि का एक रूप है। बुद्धि ही आपको बता दे किस तरीके से यह कार्य किया जाए। और जब वो चारों व्यक्ति उस कार्य को कर लेते हैं तो सब अपनी जब आलोचनात्मक समझ जब प्रस्तुत करते हैं तो कोई कहता है कि हमने इस विधि से किया तो जल्दी कर लिया, कोई कहता है कि रास्ते सभी सही हैं लेकिन त्वरित परिणाम जिस विधि से हमें प्राप्त होता है वह विधि सर्वमान्य हो जाती है कि कम समय में जल्दी अगर हम इस परिणाम को प्राप्त कर लेते हैं तो वह सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अगर वह सर्वमान्य हो, तब समाज के लिए उपयोगी हो, तब उसे हम मान्यता देते हैं। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि अतीत में मनुष्यों ने इसका प्रयोग अनुभवों के माध्यम से किया, परिस्थितियों के माध्यम से किया, समायोजन के माध्यम से किया। सबने अलग अलग परिस्थिति में अपने बुद्धि का उपयोग किया, अलग अलग परिस्थिति में किया, समायोजन के माध्यम से किया। किसी ने जल्दी कर लिया, किसी ने देर से किया। सब अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप ही आगे बढ़े। सबके सामने वही परिस्थिति आई, सबने अपने अपने चिंतन, ध्यान, शक्ति का प्रयोग करके समाधान का रास्ता निकाला। इसीलिए इसे कार्य करने की एक विधि के रूप में स्वीकार किया गया कि कार्य करने की एक विधि है बुद्धि। वहीं से स्पष्ट हो जाता है। लोग आपको उपमा देने लगते हैं कि आप बुद्धिहीन हैं या बुद्धिमान हैं। तो इन परिभाषाओं के अनुसार जब हम विचार करते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि बुद्धि एक योग्यता के रूप में है, और इस योग्यता में कैसी कैसी चीज़ें शामिल हैं, कौन कौन से तत्व शामिल हैं। तो जब हम उस पर विचार करते हैं तो पहला हम उसमें देखते हैं कि सीखने की योग्यता। बुद्धि निम्न प्रकार की योग्यता है, यानी ये संग्रह है। यह सभी चीज़ें जब आकर एक जगह जब जुड़ जाती हैं तो उसे हम बुद्धि का नाम दे देते हैं। तो कैसी योग्यता है यह? सीखने की योग्यता है। यानी जिस व्यक्ति में सीखने की योग्यता नहीं है उस व्यक्ति में बुद्धि का अभाव है, कम मात्रा में उसको सीखने की योग्यता। किसी भी चीज़ को सीखने की, बच्चों को हम देखते हैं वह ए सीख जाते हैं, ए फॉर एप्पल बोलते हैं, बी फॉर बॉल बोलते हैं, सी फॉर कैट बोलते हैं। यह क्या है? सीखने की योग्यता है। अपनी आयु के अनुसार जितनी उसकी शब्द क्षमता है उतने शब्दों का अगर वह संग्रह कर लेता है तो हम कहते हैं कि वह अपने आयु के अनुसार उसकी बुद्धि ठीक है, यानी उसकी सोचने, स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति, विचार शक्ति उसकी सही है, उसमें हमें कहीं कोई दिक्कत नज़र नहीं आती है। दूसरा है अमूर्त चिंतन की योग्यता, एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली। व्यक्ति कैसे अमूर्त चीज़ों को सोच लेता है, जो हमारे पास मौजूद है उसको भी सोच लेता है, जो हमारे पास नहीं मौजूद है उसकी भी वह कल्पना कर लेता है। समस्या का समाधान करने की योग्यता। समस्या का समाधान व्यक्ति कैसे करता है? समस्या का समाधान अपनी सूझ के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार, अपने बुद्धि की बदौलत ही समस्या का समाधान करता है। उस बुद्धि में क्या क्या शामिल है? ध्यान, चिंतन, ये सारी चीज़ें जो मानसिक योग्यता में शामिल हैं वह बुद्धि के रूप में उपस्थित रहती हैं। अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, जैसे हम लोगों ने पहले कहा, अनुभव से लाभ उठाना, वो बात, वो अनुभव कितनी देर तक आपके चेतन शक्ति में अस्थायी है, इस बात पर भी यह डिपेंड करता है। संबंधों को समझने की योग्यता, कई कार्य हैं, कितने व्यक्ति हर प्रतिदिन कुछ न कुछ कार्य करता है, उन कार्यों में हम देखते हैं कि एक श्रृंखलाबद्धता बदती जाती है। और उन संबंधों को जोड़ने की योग्यता, जब उन संबंधों को जोड़ते हैं हम तो तीसरा काम हमें आसान लगने लगता है। जैसे 6वीं क्लास के मैथ का
क्वेश्चन सॉल्व करते करते हम 7वें क्लास के मैथ का सॉल्व करने लगते हैं, 7वें क्लास के मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते करते हम 8वीं क्लास के मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं। ये सब क्या है, संबंध। यह ब्रेक हो जाए तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारी चिंतन शक्ति, हमारी ध्यान शक्ति, हमारी तर्क शक्ति फिर थोड़ी सी कमज़ोर स्थिति में आ जाती है। अपने वातावरण से सामंजस्य करने की योग्यता सबसे महत्वपूर्ण है। हम अपने वातावरण से सामंजस्य कैसे स्थापित करते हैं, समस्या को देखते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, थोड़ा बर्दाश्त करते हैं, थोड़ी सहनशीलता दिखाते हैं, तब हम परिस्थिति से समायोजन स्थापित कर पाते हैं। तो यह योग्यता है, बुद्धि की योग्यता है। बुद्धि में, या हम ऐसे कहें कि बुद्धि में निम्न प्रकार की योग्यताएं शामिल हैं, या बुद्धि एक प्रकार की योग्यता है जिसमें इतने तत्व निहित हैं। जैसे भी हम इसको समझेंगे, यह वही चीज़ आपके सामने प्रस्तुत होगी। तो बुद्धि की परिभाषा और बुद्धि के तत्वों को, बुद्धि की योग्यताओं को आज हमने जानने का प्रयास किया, और बाकी चीज़ों पर हम अगले वीडियो में सीखेंगे, ध्यान देंगे। आज के लिए इतना ही।